प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में आई हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, परमेश्वर के वचन को देखें। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और वचन 36 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया कि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का वृत्तांत इस जगह पर मिलता है। यीशु कैसे लोगों से प्यार करते, कैसे लोगों के साथ रहते। आज लोग धनवानों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, वेल सेटल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, पर प्रभु उन्हें ढूंढता है जो लाचार हैं, जिनका कोई नहीं, जो दुख में है, जो पीड़ा में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है। प्रभु के लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में एक सामरी स्त्री के विषय में मिलता है एक ऐसा वर्णन जो अद्भुत है। सामरी का अर्थ वो लोग थे जो इजरायली और अन्य जातियों का मिला जुला रूप, वो अशुद्ध लोग कहे जाते। उनके साथ यहूदी लोग रोटी बेटी किसी प्रकार कोई व्यवहार नहीं करते थे। तिरस्कृत लोग, छोड़े गए लोग, और ऐसी जाति में ये महिला है। कोई आशा नहीं, नो होप, कोई उम्मीद नहीं उस स्त्री के लिए। मुझे नहीं मालूम, पर अगर आप उस स्त्री के जीवन को मनन करें तो शायद उसके भी ख्वाहिशें हो, उसका भी शादी हो, उसका भी घर बसे, उसके भी जीवन में आनंद और खुशियाँ आएँ। पर मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ। उस महिला ने एक व्यक्ति से विवाह किया या ऐसे ही उसके साथ प्यार करके उसके साथ चले गए। संसार की भाषा के हिसाब से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। पर एक दिन ऐसा हुआ, उसका पहला जो पति था, यानी जिसके साथ वो थी, उसने उसे छोड़ के चला गया। फिर किसी और, फिर किसी और, फिर किसी और, ऐसा करके 5 पति वो कर चुके। यानी संसार में मानो जैसे एक भंवरा हर फूल पर जाकर कुछ निकालने की कोशिश करते, वैसे शायद इसने लोगों के साथ व्यवहार करके कुछ संसार की खुशी या आनंद को ढूंढने की कोशिश की, पर उस स्त्री को वो कुछ नहीं मिला, नथिंग, कुछ नहीं। और उसका जीवन अब कचरा हो गया, कोई उम्मीद नहीं, कोई उसको अपने घर में नहीं बुलाता। ऐसी महिलाओं को कौन बुलाएगा? ऐसे लोगों के साथ कोई फ़ोटो खिंचाना भी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों का नाम लेने में भी लोग हिचकिचाते हैं। पर परमेश्वर का प्यार देखिए। ये महिला एक दोपहर में एक कुआं है जिसे याकूब का कुआं कहा जाता है, वहाँ पानी भरने गई और वहाँ पहले से प्रभु यीशु मसीह आके बैठे हैं। पहले से प्रभु को सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। उस महिला से बातचीत हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, उससे बात किया, कुछ भी करके उससे बात करने की कोशिश की। बात हुई और उस महिला से प्रभु ने कहा कि बेटी अपने पति को बुला के ला। उस महिला ने कहा, प्रभु मैं तो बिना पति के, मेरा तो कोई पति नहीं। बहुत शालीनता के साथ कहा। प्रभु ने उसके हृदय के भेद को खोल दिया। कहा, बेटी तेरे 5 पति हो चुके हैं और जिसके साथ तू अभी है वो तेरा नहीं है। वो महिला शर्मिंदगी को महसूस करती, उसने कहा, आप तो कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यीशु ने कहा, बेटा मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे शांति चाहिए, तुझे जीवन का सुख चाहिए, पर कुछ नहीं मिला, तेरा जीवन कचरा हो गया। वो महिला का जीवन इतना प्रभावित हो गया, वो जो यूजलेस, बेकार है, खराब है, वो अपना घड़ा छोड़ के दूसरों को बताने गई, उसी गांव में जहाँ के पुरुषों को उसने बिगाड़ा। बाइबल में लिखा है पूरा गांव बदल गया उस महिला के कार्यों के द्वारा। उस महिला के द्वारा पूरा गांव बदल गया और लोगों ने कहा, अब तेरे कहने से नहीं, पर हमने खुद जान लिया, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह यही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, डॉक्टर को कहा जाता ईश्वर का दूसरा रूप, पर इस कोरोना काल में आपने देखा होगा, कई अस्पतालों के बारे में सुना होगा, कई बार आप सुनते हैं, गरीब बाहर अस्पताल के बाहर पड़े हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। पैसे वाले अस्पताल के अंदर में हैं, गरीब लोग बाहर पड़े हैं। यहाँ तक कि कई बार ये देखने और सुनने को मिल जाता है, यदि किसी की मौत हो गई और पैसे नहीं पटे, डेड बॉडी नहीं देते हैं, दवाई नहीं है, मरीज तड़प रहा है, वेंटिलेटर के लायक है, पैसा नहीं है, कहा जाता है घर छुट्टी करा के ले जाओ, देखो जो होता है देखा जाएगा। ये दशा है। उन्हें ईश्वर का दूसरा नाम दिया गया, दूसरा दर्जा मिला गया। लेकिन यहाँ ईश्वर है, यहाँ परमेश्वर है, जो परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं हुआ, हमारे लिए मनुष्य बना, इंसान बना और हमारे बीच में आया। हम जैसे लोगों के बीच में, वो पापियों के बीच में जाता, उन्हें चंगा करता, उन्हें ठीक करता, उनके पापों को क्षमा करता। जिस महिला के साथ कोई बैठना नहीं चाहता, हाँ अकेले में हर कोई बैठना चाह रहा है, समाज में, सामाजिक रूप में नहीं, उसके साथ यीशु बैठते, उसे सुधारते। प्रभु के लोगों, मेरे घर में नाली है, मेरे घर का वॉश बेसिन का, बाथरूम का पानी नाली में जाता है। वो नाली मैंने बनाई, पर उस नाली को जो बाहर है मैं साफ नहीं करता,
अपनी गंदगी मैंने किया पर मैं साफ नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य ने स्वयं पाप किया, गंदगी बनाया, नाली बनाया, कोई साफ नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर खुद उतरा मनुष्य रूप में और उसने संसार की गंदगी को साफ कर दिया। उस महिला को वैसा किसने बनाया? वहाँ उस गांव के पुरुषों ने, उस नगर के लोगों ने। पर परमेश्वर का धन्यवाद, उसी महिला को जो भटक गई, जिसका कोई नहीं, जिसका कोई आसरा नहीं, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बात किया, उसे छूकर ऐसा बना दिया। वही जो महिला गंदी थी, जो घृणित थी, जिसका जीवन बेकार था, उसने पूरे गांव के लिए अपना जीवन दिया और वो गांव के लिए उद्धार का कारण बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आपको लगता होगा मेरा बेटा कभी नहीं सुधर सकता, मेरा पति नहीं कभी नहीं सुधरेगा, मेरा भाई कभी नहीं सुधरेगा, मेरे लोग नहीं सुधर, ये तो कभी नहीं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, पर क्या आपने प्रभु के नज़र से सोचा? उस महिला के विषय में कौन सोचता? पर प्रभु ने सुधार दिया, प्रभु ने बदल दिया। परमेश्वर के लोगों समस्या ये है कि हम उस परिस्थिति को अपने नज़रिए से देखते हैं। काश हम प्रभु को कहें कि प्रभु तू देख, तू संभाल, तू दया कर। और जब प्रभु दया करेगा, जब परमेश्वर करेगा, सब चीज़ें सही हो जाएगी, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा। आप कहेंगे वाओ अमेजिंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों प्रभु वो कर सकता है। वो त्यागे, भटके, असहाय, निराश, जिनका कोई नहीं, उनके लिए वो आया है। डॉक्टर तो पैसा दोगे तो इलाज करेगा, ये तो बगैर पैसे के कर रहा है। यशाया अध्याय 55 1-2-3 में लिखा है, अहो प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिनके पास रुपया नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, वो भी आए और पिए, सेतमेत लो। प्रभु के लोगों, प्रभु ने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आज आवश्यकता है, हो सकता है दबे हैं, कर्ज में, समस्या में, पीड़ा में, तकलीफ में, कोई पाप में दबा हो, कोई गुप्त पाप में हो, कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपकी बेटी, हो सकता है आपका बेटा, घर का माहौल ठीक नहीं है, कर्ज है, एक के बाद एक कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं। इस दशा में आपको यीशु की आवश्यकता है। बाइबल कहती बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की सेवकाई अद्भुत है। यीशु का इस संसार में आना का कारण अद्भुत है। हालेलुया। उसे आपका धन, उसे आपकी संपत्ति, उसे आपकी खूबसूरती, उसे आपका टैलेंट नहीं चाहिए। जो आपके घर में सबसे रिजेक्टेड है, प्रभु उसे भी अपनी महिमा में बदल सकता है। प्रभु के लोगों, इजराइल के दिनों में बहुत सारे कोढ़ी थे। जब उन्हें कोढ़ की बीमारी होती, स्किन का प्रॉब्लम होता, उसकी पत्नी, बच्चे, नगर के लोग उसे भगा देते, शहर में घुसने नहीं देते। जाओ बाहर रहो, पड़े रहो, वहीं मिल जाए तो खा लो, नहीं तो मर जाओ। पर आप बाइबल उठा कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह सिवाने के बाहर उनसे मिलने गए, कोढ़ी को छुआ, उसे स्पर्श किया। प्रभु के लोगों, कोढ़ को छूते पहले दिनों में तो वो कोढ़ की बीमारी, वो संक्रमण आपके शरीर पर आ जाता और आप कोढ़ी हो जाते, इसलिए लोग निकाल देते। पर परमेश्वर की सामर्थ देखे, यीशु ने कोढ़ियों को जाकर छुआ, कोढ़ी शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। महान काम उनके जन्म में हुआ। वो लोग जो रिजेक्टेड हैं, एक बच्चा अंधा पैदा हुआ, किसकी गलती थी? कोई शारीरिक दोष रहा होगा, हमें नहीं मालूम। पर जब बड़ा हुआ, उसे भिखारी बनाकर सड़क किनारे रख दिया गया। तो भीख मांग, कम से कम कुछ तो काम आएगा। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, वो छोटा सा लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, आंखें अंधी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फटे कपड़े उसको पहना दिए, सड़क किनारे भीख मांग रहा है। कैसा उसका भविष्य है? क्या उसका फ्यूचर है? लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, यरीहो के मार्ग से यीशु मसीह जा रहे थे, लूका 18 अध्याय में। और उस अंधे को जब पता चला कि यहाँ जगत का उद्धार करता यीशु जा रहा है इस मार्ग से, उस अंधे ने अपने जीवन, जैसे बांध टूट जाता है वैसे उसके सब्र का बांध टूटा। वो रोया, उसने कहा प्रभु, मैं जिस घर में पैदा हुआ, जिस जगह पर मैं हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे भिखारी बना के बैठा दिया है। ये देखो प्रभु, मुझे कपड़े फटे पहना दिए, मैं नहीं देख सकता इस संसार को, इस सुंदरता को, मेरा जीवन अंधेरा हो गया। प्लीज़ प्रभु, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। ऐसा लिखा, 5000 की भीड़, भयंकर भीड़, भयंकर शोरगुल, वहाँ ना कोई माइक है, ना साउंड सिस्टम है, पर उस अंधे की आवाज़ को यीशु सुने और सब लोगों से कहा, रुको, ठहरो, कोई मुझे पुकार रहा है। पतरस ने कहा, प्रभु यहाँ तो जय जयकार और नारे और चिल्लाहट की आवाज़ है, कौन आपको पुकार रहा, कैसे पता चलेगा? उसने कहा, नहीं, कोई ज़रूरतमंद है जो मुझे पुकार रहा है। जब वो पीछे पलट के देखे तो वो अंधा तड़प रहा था, बगैर यीशु के तड़प रहा था, बिना आँख के यीशु को देख रहा था कि वो मेरी आशा है, वही मेरी चंगाई है, वही मेरा भविष्य है। प्रभु ने कहा, उससे बुलाओ, मेरे पास लाओ। अंधे से बात किया, यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आप पीड़ा में हो, तकलीफ़ में हो, भविष्य दिख नहीं रहा है, शादी कब होगी, कब मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा बच्चा सुधरेगा नहीं, मेरा जीवन बचेगा कि नहीं, मैं अस्पताल से छुट्टी होकर घर जा पाऊंगा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को छाती से लगा पाऊंगा कि नहीं। कई प्रकार की निराशाएं होंगी। जब कुछ नहीं दिख रहा है,
तब परमेश्वर आपको दिखेगा और वो आपके जीवन के लिए नया मार्ग बनाएगा। याद रखें, निराशा में, हताशा में, व्याकुलता में, जब आपको लगे मेरा कोई नहीं जिसे मैं अपना दर्द बांट नहीं सकता, मेरे पास कोई ऐसा नहीं, ना मेरा पति है, ना मेरा घर है, ना मेरी बेटी, ना मेरा परिवार, ऐसी दशा में यीशु आपका इंतज़ार कर रहा है याकूब के कुएं पर। वो सामरी स्त्री तो गलत जगह प्यार ढूंढ रही थी, गलत जगह शांति ढूंढ रही थी, पर शांतिदाता तो उससे पहले जाके कुएं में बैठा है। मेरी बेटी जो बिगड़ गई, खो गई, भटक गई है, आज उससे मुलाकात करना है, उसे सुधारना है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, प्रभु आपके साथ है, आपको देखता है, आपको जानता है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। इस समय यदि आप कहें कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, अंत्य को थोड़ी पता, वो तो यीशु खुद उसकी आवाज़ को सुने, रुके, खुद ही रुके। यीशु को रोकना मामूली बात नहीं है, पर वो खुद रुके और जाकर कहा उसे मेरे पास लाओ। आज की सुबह परमेश्वर आप पर दया करेगा। आप जो किनारे बैठे हैं, बेसहारा बैठे हैं, प्रभु आपको फ्रंट लाइन में सामने लाएगा, आपको महिमा का मुकुट पहनाएगा, आपको आदर देगा। आइए हम दुआ करें, आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें प्रभु मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, मुझ पर तरस खा। वो तरस खाएगा जैसे अंधे पर उसने किया, जैसे कोढ़ी पर किया, प्रभु आप पर भी दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों को जो इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं प्रभु, मैं इनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जीवन में हताशा, निराशा, तकलीफ और पीड़ाएं हैं प्रभु जी। संसार ने हमें रिजेक्ट कर दिया, संसार ने हमें यूज़ किया और मानो फेंक दिया प्रभु। जब तक हम उसके काम के थे हमें इस्तेमाल किया पिता। प्रभु परमेश्वर, ऐसी दशा में हम तेरी ओर देखते हैं, निराशा, दुख और पीड़ा में तो हमारी सहायता कर प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्रभु आज की सुबह मेरे प्रिय लोगों को शांति और विश्राम और अनुग्रह से भरें और इनके जीवन को आशीषित करें प्रभु। पिताजी, इनके जीवन को अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करें। सच्ची शांति, सच्ची सुरक्षा, सच्चा प्यार आप ही दे सकते हैं प्रभु। हमें से प्रत्येक को प्रदान कीजिए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने सुनने के लिए। दूसरों को भी इसे शेयर करें, दूसरों को भी बांटें ताकि वो भी इन संदेशों को सुने और आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।